नाअहली की शिक़ें एक डिक्टेटर ने शामिल की। आमिरों ने सादिक और अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों ना डाली? सुप्रीम कोर्ट में नाअहली की मुद्दत से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि एक डिक्टेटर आया, दूसरा आया, तीसरा आया, सबको उठाकर फेंक दिया। या तो हम फिर डिक्टेटरशिप को ठीक मान लें, तरामीम भी गन पॉइंट पर आए। आइन का तकद्दुस तब होगा जब हम इसे मानेंगे, या तो हम कह लेते हैं कि बंदूक के तकद्दुस को माने। आप अरकान असेंबली को जितने भी हक़ारत से देखें, वो हमारे नुमाइंदे हैं। आप डिक्टेटर्स की दानिश को अरकान असेंबली की दानिश पर फौकियत नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सादिक और अमीन के अल्फाज पर कौन पूरा उतर सकता है। 62(1)(f) के तहत नाअहली ता हयात की तशरीह करने वाले जज ने फैसल वावडा केस में तशरीह कैसे बदल दी? आइन तो गैर मुस्लिम को भी इंतखाबात लड़ने की इजाजत देता है। क्या 62(1)(f) का इतलाक गैर मुस्लिम पर भी होगा? जब तक कोई झूठा साबित नहीं होता, हम क्यों फर्ज करें वो झूठा है? चीफ जस्टिस ने कहा कि एक बार इंतखाबात से रोक दिया जाए तो अगले इंतखाबात में उम्मीदवार को कैसे रोका जा सकता है? इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए शराइत दी गई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि कागजात नामजदगी में गलत बयानी पर कहा जा सकता है कि आप अमीन नहीं, मगर यह तो नहीं कहा जा सकता कि आप सारी जिंदगी के लिए इंतखाबात नहीं लड़ सकते। शेख रशीद के रावलपिंडी के दोनों हलकों NA 56 और 57 से कागजात नामजदगी मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने सरबरा अवामी मुस्लिम लीग को इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया। NA 55 से PML जिया के सरबरा एजाजुल हक के कागजात नामजदगी मंजूर। कराची के हल्का NA 236 से PTI के फिरदौस शमीम नकवी को भी इलेक्शन लड़ने के अहल करार दे दिया। चौधरी परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समात। रिटर्निंग ऑफिसर से कल जवाब तलब कर लिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में एपलेट ट्रिब्यूनल्स कागजात नामजदगी की मंजूरी और मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर 10 जनवरी तक फैसले करेंगे। मानसरा के हल्का NA 15 से नवाज शरीफ के कागजात पर दायर पटिशन मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस पर कल समाअत करेगा। नवाज शरीफ के कागजात को आजम शवाती ने चैलेंज किया। नवाज शरीफ के हल्का NA 130 लाहौर से कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर भी अपील ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर से जवाब तलब कर रखा है। मियां वाली की निशस्त हल्का NA 89 से साबिक चेयरमैन PTI की कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। अपील 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर समेत फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए। लाहौर के हल्का NA 122 से भी साबिक चेयरमैन PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। PTI से बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस जवाद हसन ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर फैसला महफूज जो किया था वो सुना दिया। गुज़श्ता रोज पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का PTI से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला बहाल किया था। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देकर बल्ले का निशान वापस लिया था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने इल्जाम लगाया कि फहमीदा मिर्जा और जुल्फ़िकार मिर्जा के कागजात नामजदगी की मंजूरी के लिए स्टेट बैंक सहूलतकारी कर रहा है। मिर्जा शुगर मिल्स ने जो कर्जा लिया उसकी अदायगी नहीं कर सके। फहमीदा मिर्जा ने यह बात छुपाई कि वो 22 करोड़ रुपए के कर्जे की नादहिंदा हैं। कर्जा बैंक ने दिया, लेकिन स्टेट बैंक ने उन्हें बचाने की कोशिश की और छुट्टी के दिन स्टेट बैंक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा जरताज गुल की राहदारी जमानत का फैसला जारी कर दिया। कहा कि जरताज गुल को गुजरावाला पुलिस को 10 मई वाक़या समेत मुख्तलिफ दफात में मतलूब हैं। दरख्वास्त गुजार को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तारी का खदशा था। दरख्वास्त गुजार पेशावर पुलिस को किसी भी केस में मतलूब नहीं। इनकी 1 लाख के मुशल्कों के एवज जमानत मंजूर की जाती है। गुज़श्ता रोज पेशावर हाई कोर्ट ने जरताज गुल की हिफाजती जमानत मंजूर की थी और पुलिस ने गिरफ्तारी से भी रोक दिया था।
इस्लामाबाद में मुसलसल तीसरे रोज धुंध का राज। धुंध के बायस इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल भी मुतासर हुआ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में भी धुंध छाई रही। सवाबी में दरिया सिंध के करीब हद निगाह इंतहाई कम। कौमी शाहराह पर भी धुंध से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई।